हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेज के बारे में। और सेमीकंडक्टर के अंदर अगला जो हमारा पड़ाव है वो है रेक्टिफायर। जी हाँ, रेक्टिफायर के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और देखिए, सेमीकंडक्टर में हम पढ़ चुके हैं सेमीकंडक्टर कितने टाइप का होता है। फिर वहाँ से हमने पी टाइप, एन टाइप और पी एन जंक्शन डायोड के बारे में हमने पढ़ा था। तो अब बारी है कि जो हमने पी एन जंक्शन डायोड के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब उसकी एप्लीकेशन पार्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि पी एन जंक्शन डायोड के बेस पे कौन कौन सी टेक्नोलॉजी वगैरह जो है हम यूज कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रेक्टिफायर इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो हमने पी एन जंक्शन डायोड पढ़ा है, पीएन जंक्शन डायोड की ही एक एप्लीकेशन आप बोल सकते हैं रेक्टिफायर। तो सबसे पहले रेक्टिफायर की डेफिनेशन देख लेते हैं। रेक्टिफायर जो होता है, तो डेफिनेशन क्या पड़ेगी? इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट एसी अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, देखो इसमें दोनों हम यूज कर सकते हैं, अल्टरनेटिंग करंट साथ में अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी आप बोल सकते हैं। अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट, ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। रेक्टिफायर क्या करेगा? एसी इनपुट लेगा और उसको डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देगा, उसको बदल देगा। ठीक है, क्या पूरी तरह से बदलेगा, या जो रेक्टिफायर की जो आउटपुट हमको मिलेगी, या उसमें कुछ ना कुछ पार्ट एसी का बचेगा, वो आने वाले इस टाइम में वीडियो में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, रेक्टिफायर की हमने डेफिनेशन पढ़ ली है। रेक्टिफायर मेनली दो तरह का होता है, दो तरह का रेक्टिफायर हम पढ़ेंगे। एक होगा आपका हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा होगा फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर जैसे नाम से हम समझ पा रहे हैं, जो ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, ये जो एसी इनपुट आप दोगे, उस एसी इनपुट को, उसको आधे को ही क्या करेगा? डीसी में कन्वर्ट करेगा। आधे को मीन्स हाफ साइकिल को ही डीसी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इट कन्वर्ट्स वन हाफ ऑफ एसी इंटू, वन हाफ को ही डीसी में कन्वर्ट करेगा, पूरी एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। सर्किट डायग्राम देखिए हाफ वेव के लिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम कैसे बनाना है? देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, आप ये तो पता ही है, एसी इनपुट हम प्रोवाइड करेंगे, प्राइमरी कोयल, सेकेंडरी कोयल, ये लगा दी हमने यहाँ पे डायोड, और आप की वगैरह लगाना चाहे लगा सकते हैं। यहाँ पर हम जोड़ देंगे लोड रजिस्टर, जिसके थ्रू हमको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, और एल प्राइमरी कोयल, सेकेंडरी कोयल, दिस इज डायोड, एसी सप्लाई। ओके, एसी सप्लाई दे रहे हैं, प्राइमरी कोयल है, सेकेंडरी कोयल है, यहाँ से हमको इधर से आप आउटपुट ले सकते हैं, आउटपुट डीसी। ठीक है, हालांकि पूरी तरह से डीसी, थोड़ा बहुत एसी का कंपोनेंट रहता है, उसको फिल्टर लगा के सेपरेट कर लेंगे। ये डायोड लगाई हमने, देखो होगा क्या, वर्किंग बता देते हैं इसकी कैसे काम करेगा। हाफ वेव रेक्टिफायर, इधर से एसी सप्लाई आप दे रहे हैं, तो एसी सप्लाई कुछ इस तरह से आपने पढ़ा हुआ अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में। एसी सप्लाई अल्टरनेटिंग करंट इस तरह से डिनोट करते हैं हम। ये है आपका इनपुट, इनपुट सप्लाई इस तरह से, ये एक्सिस शो करेगी, टाइम को शो करती है, ये एक्सिस जो है ये करंट का मैग्नीट्यूड शो करती है, करंट को शो करती है। तो ये आपने इनपुट दिया है। अब देखो, जब पहला हाफ साइकिल जब फ्लो कर रहा है, तो पहला हाफ साइकिल जाएगा, तो सपोज कर लेते हैं ये आपका इधर नेगेटिव पोल बन रहा है, नेगेटिव टर्मिनल, ये बन गया पॉजिटिव। अब देखो दो कोयल हैं, और दो कोयल में होता है म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से जो सेकेंडरी कोयल आपको दिख रही है, इसका ये वाला जो एंड है ये बन जाएगा पॉजिटिव, और ये वाला हो जाएगा नेगेटिव। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आप डायोड का पी साइड, ये पी साइड होती है डायोड में, ये एन साइड होती है। पी साइड जुड़ी है पॉजिटिव से, एन साइड जुड़ी है नेगेटिव से। तो डायोड यहाँ पे आपकी होगी फॉरवर्ड बायस। तो अगर पहले हाफ साइकिल में डायोड फॉरवर्ड बायस हो रही है, तो आपको आउटपुट में करंट मिलेगा इस तरह से। तो यहीं पे बना देते हैं,
ये देखिए पहले हाफ साइकिल में आपको करंट मिलेगा तो आप इसको ऐसे डिनोट कर दें। फिर बात करते हैं नेक्स्ट हाफ साइकिल की, नेगेटिव हाफ साइकिल। जब नेक्स्ट हाफ साइकिल आएगा तो मान लीजिए यहाँ पर पॉजिटिव हो गया और यहाँ पर क्या हो गया नेगेटिव। म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से यहाँ पर अब पॉजिटिव नहीं, यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव और यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव। इस केस में डायोड हो जाती है आपकी रिवर्स बायस्ड। और जब डायोड रिवर्स बायस होती है आपको पता ही है डायोड एक तरह से ओपन सर्किट की तरह ही बिहेव करेगी, उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस काफ़ी बढ़ जाएगा रिवर्स बायस में, तो इन दैट केस यहाँ पे कोई करंट आप फ्लो नहीं करेगा, तो आप सिंपल एक लाइन ऐसे देखो ये बनाओगे, ओके। आगे फिर अगेन जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा अगेन फिर डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगी, तो यहाँ पर आपको करंट आउटपुट में दिखाई देगा। अगेन नेगेटिव हाफ साइकिल में कोई करंट आपको नहीं मिलेगा, तो ये आपका आउटपुट सिग्नल आपको इस तरह से दिखाई देगा। ये है इनपुट सिग्नल, ये है आउटपुट सिग्नल, और ये हो गया इसका सर्किट डायग्राम, ठीक है। तो ये था हाफ वेव रेक्टिफायर। अब बात कर लेते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की। तो फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होगा, फुल वेव में पूरी की पूरी जो एसी सिग्नल आप दे रहे हैं उसकी दोनों हाफ जो होते हैं उसके अंदर वो दोनों के दोनों डीसी में कन्वर्ट होंगे, उसी को हम बोलेंगे, इसलिए हम बोलते हैं इसको फुल वेव रेक्टिफायर। अब बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की। जो फुल वेव रेक्टिफायर है, जैसे नाम से आप समझ पा रहे हैं, फुल वेव रेक्टिफायर, एसी इनपुट आप दे रहे हैं, दोनों हाफ को, दोनों जो उसके अंदर पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल, दोनों जो हाफ साइकिल्स हैं दोनों को डीसी में बदलने का काम करेगा। तो देखो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, इट कन्वर्ट्स बोथ द हाफ ऑफ एसी इंटू डीसी, दोनों हाफ को डीसी में बदल देगा, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है। यूज अगेन डायोड का ही होगा, हाफ फुल वेव में हाफ वेव से ज़्यादा हम डायोड का यूज करेंगे। सर्किट डायग्राम देखिए, सर्किट डायग्राम बिल्कुल वैसे बनाया जैसे हाफ वेव में बनाया था। थोड़ा सा डिफरेंस क्या आएगा कि यहाँ पर उसमें सिर्फ एक डायोड मैंने जोड़ी थी, यहाँ पर डायोड एक से ज़्यादा यानी कि 2 डायोड का यूज कर लेंगे। एसी सप्लाई आप दे रहे हैं यहाँ से, ओके, सिंबल एसी सप्लाई का होता है, याद रखना इसको। ये प्राइमरी कोयल है, सेकेंडरी कोयल है, एक डायोड तो आपने यहीं पर जोड़ दी, दूसरी डायोड आप यहाँ पर जोड़ दोगे, ऐसे 2 डायोड जोड़ दी मैंने यहाँ पे, इसको यहाँ से इस तरह से आप कनेक्शन करोगे और यहाँ से देखो लोड रजिस्टर आप यहाँ पर जोड़ोगे और एल, और इसके थ्रू ही हमको यहाँ पे आउटपुट दिखाई देगा, ये आउटपुट मिलेगा, ओके। ये डायोड पहली डायोड है D1, ये डायोड नंबर 2 है, 2 डायोड। प्राइमरी कोयल, सेकेंडरी कोयल, अगेन इनपुट सप्लाई को ग्राफिकली मैं डिनोट कर देता हूँ, ये देखिए इनपुट सप्लाई, ओके। इनपुट सप्लाई ये एक्सिस टाइम को शो करती है, ये एक्सिस आपको पता है करंट का मैग्नीट्यूड शो कर रही है, और ये इस तरह से करंट जो है एसी करंट को ऐसे ही डिनोट करते हैं हम, ठीक है। घरों में जो डोमेस्टिक जो करंट जो आपको मिलता है 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी होती है। अब देखिए इनपुट हम दे रहे हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से फ्लो कर रहा है। यहाँ पर देखिए जब आप पॉजिटिव हाफ साइकिल जब जाएगा, सपोज कर लेते हैं प्राइमरी कोयल जो है यहाँ पर ये एंड बन जाता है इसमें नेगेटिव, ये बन जाता है पॉजिटिव, तो सेकेंडरी में ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन ये एंड बनेगा पॉजिटिव, ये बनेगा नेगेटिव। अब खुद बताइए D1 और D2 में से कौन सी डायोड फॉरवर्ड बायस है, तो आप देख सकते हैं, देखो ये पहले डायोड, इस डायोड का D1 वाली डायोड का P साइड पॉजिटिव से जुड़ी है और N साइड नेगेटिव से जुड़ी है, तो ऑब्वियस सी बात है ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगी, ये आपकी यहाँ पे रिवर्स बायस है। तो ये हमको तो कोई भी देखो यहाँ पर मान लीजिए अगर पहली डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाती है तो आउटपुट तो आपको दिखाई ही देगा। यहाँ पर बना लेते हैं, देखो आउटपुट के लिए आउटपुट सिग्नल आपको इस तरह से मिलेगा, ये देखिए ये यहाँ पे बनेगा आउटपुट सिग्नल। आउटपुट सिग्नल कैसा बनेगा, देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल दिया आपने इधर से, तो आपको D1 फॉरवर्ड बायस हो रही है तो डेफिनेटली आपको आउटपुट दिखाई देगा, ये देखिए आउटपुट मिल गया। फिर जब ये नेगेटिव हाफ साइकिल जाएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल यहाँ से जाएगा, तो यहाँ पर ये एंड बन जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, और म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से यहाँ पर जहाँ पॉजिटिव आ रहे पहले वहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव और यहाँ पर बन जाएगा पॉजिटिव। अब देखिए D1 तो अभी रिवर्स बायस होगी, लेकिन D2 इस केस में आपकी फॉरवर्ड बायस हो जाती है, और इसलिए इस केस में जैसे पहले हाफ वे में हो रहा था, हाफ वे में तो क्या था कि
अगर एक ही डायोड थी, फॉरवर्ड बायस होगी तो करंट मिलेगा, रिवर्स होगी तो करंट आपको नहीं मिलेगा। डिसकंटिन्यूअस आउटपुट आपको दिखाई दे रहा था, बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर आपको आउटपुट डिसकंटिन्यूअस नहीं बल्कि कंटिन्यूअस मिलता है। वो इसलिए मिलता है क्योंकि अगर ये डायोड काम नहीं करेगी, यानी कि अगर ये रिवर्स बायस कंडीशन में आ जाती है, इन दैट केस आपकी दूसरी जो डायोड आपके पास है वो फॉरवर्ड बायस में आ जाती है, और वहां से आपको आउटपुट, वहां से करंट फ्लो कर जाता है और लोड रजिस्टर के अक्रॉस आपको आउटपुट दिखाई देगी। तो यहाँ पर जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तब भी आपको आउटपुट मिलेगा। अगेन पॉजिटिव के लिए तो आउटपुट मिल ही रहा है, फिर नेगेटिव के लिए ऐसे। तो मैं लिख भी देता हूँ, देखो ये D1 की वजह से आया, T2 की वजह से, D1 की वजह से, D2 की वजह से। दिस इज योर आउटपुट सिग्नल, ये हमको आउटपुट मिल रहा है, ये आपने इनपुट दिया था। खुद देख सकते हो हाफ वे में क्या था और फुल वे में क्या है। हाफ वे में तो पहली बात तो करंट आपका कंटिन्यूस ही नहीं था, डिसकंटिन्यूस था, यानी कि आपने हाफ वेव रेक्टिफायर लिया और उसके आउटपुट में आपने कोई एलईडी वगैरह अगर जोड़ दी, वो एक बार ग्लो करेगी, फिर वो ग्लो करना बंद कर देगी, फिर ग्लो करेगी, फिर वो ग्लो करना बंद करेगी। क्यों? क्योंकि वो डिसकंटिन्यूस करंट आपको मिलता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो कंटिन्यूस मिल रहा है आपको, देखिए यहाँ पर भी देखो करंट है, यहाँ पर भी करंट है, यहाँ पर भी, हर जगह, ठीक है। तो आपको करंट यहाँ पे आउटपुट में कंटिन्यूसली मिलेगा, यूनिडायरेक्शनल करंट आपको मिल रहा है। बट प्रॉब्लम क्या आती है, देखो दोनों में, चाहे हाफ वेव है चाहे फुल वेव है, दोनों के अंदर जो आउटपुट आपको मिलती है, दोनों तरह के रेक्टिफायर में जो आपको आउटपुट मिलती है उसमें कुछ ना कुछ एसी का कंपोनेंट रह जाता है। एसी कंपोनेंट कुछ ना कुछ वहाँ पे, यानी कि प्योर डीसी नहीं होता। जैसे वाटर प्योर करने के लिए आप आरओ लगाते हैं घरों में, तो वो क्या करती है, वाटर को क्लीन करती है, प्योर करती है। उसी तरह से रेक्टिफायर भी देखो, एक तरह से आपको डीसी चाहिए आउटपुट में, लेकिन वो पूरी तरह से उसको प्योर नहीं कर पाता, उसमें कुछ ना कुछ एसी कंपोनेंट रह जाता है। तो इसको प्योर करने के लिए रेक्टिफायर का जो आउटपुट है उसको पूरी तरह से डीसी में बदलने के लिए फिर इसके आगे हम फिल्टर सर्किट जोड़ते हैं। जी हाँ, फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट जैसे नाम से सुन पा रहे हो, उसका काम है फिल्टर करना। फिल्टर किसको करेगा, जैसे जो फिल्टर हम लगाते हैं आर वगैरह के अंदर फिल्टर होते हैं, वो पानी को प्योर करते हैं, पानी को क्लीन करते हैं। यहाँ पर जो फिल्टर होगा इलेक्ट्रिक फिल्टर, वो करंट को प्योर करेगा। करंट को प्योर मीन्स जो आपको रेक्टिफायर जो करंट दे रहा है जिसके अंदर कुछ ना कुछ एसी का कंपोनेंट बचा हुआ है, वो उसको एसी के कंपोनेंट को वहाँ से सेपरेट आउट करने का काम करेगा। और अल्टीमेटली फिल्टर सर्किट से करंट पास होने के बाद आउटपुट में हमको बिल्कुल प्योर डीसी करंट आपको दिखाई देगा। तो नेक्स्ट हमारा जो हम जो पढ़ेंगे इसमें, वो हम पढ़ेंगे फिल्टर सर्किट। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिल्टर सर्किट। रेक्टिफायर के साथ जोड़ा जाता है और काम होता है इसका फिल्टर करना, करंट को फिल्टर करेगा।